ओके जी एवरीवन, आज 10 अगस्त 2021 है, 7:42 PM इन कुवैत। आपके तो 9:42 हो रहे हैं। तो वी हैड अ डिसेंट प्री सेशन। सो वेलकम टू डे नंबर 10। टुडे इज द फाइनल डे फॉर योर 10 डेज क्रिप्टो मास्टरी प्रोग्राम। हमने पूरी कोशिश की, इस कोर्स को हमने बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में डिजाइन किया था। थ्योरेटिकल फेज जहाँ पे आपके साथ शेयर किए गए आसान लफ्जों में, विदाउट यूजिंग टेक्निकल जार्गन्स। ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स हमने कोशिश की मैंने आपसे के साथ ज्यादा इस्तेमाल ना किए जाए। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्यों है, क्रिप्टो करेंसी की मांग मार्केट में क्यों है, क्यों लोगों के जो ध्यान है क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ता जा रहा है। ओके, क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कैसे करना है, हाउ टू कीप योर क्रिप्टो करेंसी सिक्योर, वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं, और क्रिप्टो का कैसे चूज करते हैं कि कैसी क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेट किया जाए, उनके अंदर अकाउंट खोला जाए। उसका फुटर देखना, आपने हेडर फुटर देखना, इसके फाउंडर्स कौन है, कब से स्टार्ट हुई है, यूट्यूब पे रिव्यूज देखने हैं। ठीक है, कोई भी बंदा यूट्यूब पे आके बोल दे ये बड़ी जबरदस्त एक्सचेंज है, अभी लॉन्च होगी है या अभी होने वाली है, अभी भी लॉन्च है, ये ऐसा पता फारग है। यू हैव टू गिव फैक्ट्स कि व्हाई यू शुड बी विद दैट एक्सचेंज। ठीक है, कोई भी न्यू चीज आ जाए, गधा न्यू बॉर्न पैदा हो जाए, हम उसको खरीद थोड़ी लेते हैं बिकॉज इट्स न्यू। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। फिर जो फेज वन था हमारे कोर्स का, वो एक थ्योरेटिकल फेज था। देन वी स्विच टू फेज नंबर 2, जहां पे हमने कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आपके साथ शेयर की कि क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है, क्रिप्टो करेंसीज की कितनी किस्में हैं, सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज से क्या मुराद है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से क्या मुराद है। ठीक है, वाई बाइनेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो लोग बाइनेंस को एक्सेस नहीं कर पा रहे, वो दे कैन गो फॉर OKX प्लेटफॉर्म। दैट्स आल्सो वेरी नाइस, इट्स गुड, इट्स कूल। सेम फंक्शंस होते हैं, सेम फीचर्स होते हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, सो देयर इज नो बिग डील एट ऑल। नाउ फेज 2 के अंदर फिर हमने पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में बात की। पेंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद है, बाय लिमिट क्या होता है, बाय स्टॉप क्या होता है। बाय स्टॉप इसलिए लगाए जाते हैं कि इन केस मार्केट जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो हम उस ब्रेकआउट का पूरा फायदा उठा सकें, यू नो, एंड वी कैन मेक मनी फ्रॉम दैट, मूव टुवर्ड्स द अपसाइड। इन केस हम सोए हुए हैं, बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। बाय लिमिट्स जो हैं पुल बैक्स को राइड करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि पुल बैक या वेव पैटर्न का क्या मतलब है कि मार्केट जो है छोटी सी करेक्शन, छोटा सा एक ड्रॉप लेती है ताकि अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सके। इसलिए हम वो ड्रॉप से चूंकि फायदा उठाना चाहते हैं, और ये जो ड्रॉप्स होते हैं, क्रैशेस होते हैं, ये डिस्काउंट है। जिस तरह वाइफ्स जो हैं 25% अप टू 25% सेल के लिए भागे भागे जाती हैं, इस तरह जो एक ट्रेडर है ना, वो अपनी शॉपिंग के लिए जब वो ड्रॉप देखता है ना मार्केट के अंदर, उस ट्रेंड को ज्वाइन करने की कोशिश करता है बाय लिमिट लगा के। अब चूंकि मार्केट ने पुल बैक भी करना है और ब्रेकआउट्स भी करने हैं, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने कैलकुलेशन करके आप लोगों के लिए इन्फिनिट मनी स्ट्रेटेजी क्रिएट की, ताकि अगर मार्केट नोज डाइव भी ले रही है, आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहे। अगर कैपिटल रिस्क पे भी आ रहा है, तो जो कैपिटल पीछे बच जाता है, एक रेंज के अंदर आप उसी कैपिटल के ऊपर भी कुछ प्रॉफिट रेगुलरली अर्न कर सकें। ओके, नाउ एंड बच्चा बोलता है जी पापा मैंने ना इस स्कूल में जाना है, ये स्कूल बड़ा जबरदस्त है, यू नो आई वांट टू गो टू दिस यूनिवर्सिटी। तो फादर बोलते हैं जी कि आई एम हैप्पी टू सेंड यू टू दिस स्कूल, मैं इस खास यूनिवर्सिटी जरा पढ़ना चाहते हैं, आई एम हैप्पी टू डू दैट। जब बच्चा 10 आउट ऑफ 10, 9.5 आउट ऑफ 10, जीपीए 3.4 3.5 से ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, ही इज बीन ब्रिंगिंग A+ A ग्रेड्स। और जब मार्कशीट देखी जाए ऐसे बच्चे की, या स्कूल का रिजल्ट कार्ड देखा जाए, ऐसा लगता है टॉपियों के ऊपर टॉपी पड़ी है, ए खत्म नहीं होती। तो जब 12th पास हो जाती है, रिजल्ट भी आया था, द चाइल्ड डिड गुड, ही डिड फाइन, स्कॉलरशिप मिले न मिले अलग चीज है, लेकिन अब वो बच्चा जो है फादर को जाके बोलते है जी कि आपने मुझे कहा था कि 95% से ऊपर लाने हैं मार्क्स, आई हैव केप्ट माय प्रॉमिस, नाउ इट्स योर टाइम, अब आप अपना प्रॉमिस डिलीवर करें, सेंड मी टू द यूनिवर्सिटी यू प्रॉमिस मी। अब अनफॉर्चुनेटली अक्सर क्या औकात क्या होता है, सम फादर्स आर अनएबल टू सेंड, क्योंकि बच्चों को तो उन्होंने डिसिप्लिन उसके अंदर बिल्ड कर दिया, बच्चे को तो टाइम टेबल उन्होंने बना के दे दिया कि जी सक्सेस इज फ्यू सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस्ड एवरी डे, आपने इस टाइम स्कूल से आना है,
थोड़ा देर सोना है, कारी साहब से पढ़ना है, होमवर्क करना है, टीवी देखना, सो जाना है। लेकिन वो पापा की जो प्रैक्टिस थी ना वो बड़ी अजीब सी थी। वो 9 से 5 ड्यूटी करके जो एयर वायर जियो टीवी को रगड़ना शुरू किया। उन्होंने कोई पार्ट टाइम हसल नहीं की, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश नहीं की। सो एट दैट टाइम बच्चे भी बागी हो जाते हैं एंड फादर फेल्ड टू डिलीवर हिज प्रॉमिस। सो लेट अस नॉट बी इन दैट सिचुएशन। आज टाइम हालात बदल चुके हैं, दुनिया एक डिजिटल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ जा रही है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है बहुत सारे अवेलेबल है। वन ऑफ देम अ डिसेंट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जो है एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की दुनिया से जनरेट किया जा सकता है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो एन ऑनलाइन बिजनेस, इसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है। यू बाय अ डिसेंट क्रिप्टो करेंसी अगेंस्ट अ डॉलर, ठीक है, एंड यू बेनिफिट फ्रॉम देयर स्विंग्स टुवर्ड्स द अपसाइड और डाउनसाइड। और जो मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको सिखाई गई हैं, डिवाइड बाय 5 और डिवाइड बाय 10, you would always inshallah be on the safe side. Please do not go for coins that are not listed. जो आपको कोर्सेज में कॉइन्स दिए उन्हीं के साथ रहें। ये जो कॉइन्स हैं ये आपकी लैंड क्रूजर, पोर्श, लैम्बोर्गिनी, फरारी, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज एटसेट्रा, ठीक है, आपको ऊंट की सैर कराने की कोशिश कर रहे हैं और हमने आपको दे दिए हैं जितने भी हैं। तो ट्राई नॉट टू गो फॉर लोअर कॉइन, डॉजी कॉइन, शिप कॉइन, नया कॉइन, पता नहीं क्या क्या फलाना टमकाना कॉइन। इन चीजों से परहेज करें। चाहे 1000% कोई कॉइन चले कि किसी ने पैसे बना लिए, उसका नसीब है। रिजक एज बीइंग अ मुस्लिम, इट्स माय बिलीफ कि रिजक देने वाला जो है अल्लाह ताला की जात है। हमने अपनी जायज़ कोशिश करनी है, सिखाई गई स्किल्स को इस्तेमाल करना है। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं। मेरे ओपिनियन के मुताबिक बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है 15 और 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस है, ठीक है। इट मेक्स गुड मनी ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को ट्रेड करना चाहें, आप मूविंग एवरेज क्रॉसेस को यूज कर सकते हैं और उसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेशक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना ले टू डू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब इस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को मैं स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग नहीं बोलूंगा। अगर डे ट्रेडिंग हो गई तो गुड। सो यूज वन स्ट्रैटेजी, फोकस। कई लोग ऐसे जिन्हें सिर्फ इन्फिनिट मनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं, जी हम मेडिकल प्रोफेशनल हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम मरीज का दांत निकालें हैं, चार्ट देखें। सो दे आल्सो मेड गुड मनी। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि ऑलमोस्ट जो रिटर्न्स है ना, सब स्ट्रैटेजीज के एक जैसे ही हैं। ऑलमोस्ट सब स्ट्रैटेजीज 10, 30, 40% सेम रेशियो है, कोई खास बात नहीं है। कोई ऐसी गिदड़ सिंगी के पीछे आपने नहीं जाना कि ये वाला इंडिकेटर यूज करो या ऐसा इंडिकेटर बताओ जिससे मेरा अकाउंट डबल ट्रिपल हो जाए। ये बिल्कुल नहीं इस तरह होता। ये डिज्नीलैंड वाले भी नहीं कर सकते इस तरह। ओके, सो आई विल ट्राई टू कीप द सेशन शॉर्ट। मैं जल्दी जल्दी ये वाली प्रेजेंटेशन मुकाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज कंफर्म विद मी ऑन in the chat box। आपको आज नजर आ रहे हैं what can you see the PowerPoint? Great, great, thank you for confirming guys। आज हम कवर करेंगे कुछ important links and profitability preparation कैसी की जाती है। फिर मैं आपके लिए फतवा शेयर कर दूंगा उर्दू के अंदर, इट्स अ डॉक्यूमेंट फाइल, मैं आपको वर्ड में प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं उर्दू प्रॉपरली नहीं पढ़ सकता, इसमें बहुत सारे डिफरेंट वेल नोन लीडिंग पीपल हैं who have actually an economical and financial background to issue their statement। एग्री डिसएग्री करना उनके साथ आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। थोड़ा सा लाइव टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड आई विल गो थ्रू a trading strategy। So let's get started। ये आपके इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, प्लीज मेक अ फ्रेंडशिप विद देम। investing.com, coinmarketcap.com, Binance, crypto.com, ये अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। cex.io एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म, दे डू एक्सेप्ट बैंक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल्स। coinpayments.net जो है आपका वॉलेट क्रिएट करने के लिए, coinalert.com to see some ICOs। Excuse me। अब प्रॉफिटेबिलिटी प्रिपरेशन, जिस तरह बंदा ऑफिस के लिए सुबह उठ के तैयार होता है, ही विल डेफिनेटली डू हिज बेस्ट के अच्छी शर्ट पहनी जाए जिसमें सिलवटें ना हो, प्रॉपरली जो आपका सूट है ड्राई क्लीन, शूज पॉलिश्ड हो, वॉच, शूज एंड बेल्ट शुड बी ऑलवेज मैचिंग, तेल शेल लगा हो, ठीक है, और लेजर से शेव हुई हो, राइट। इसी तरह व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू ट्रेड, कोशिश करें
कि कुछ अच्छी वेल नोन लीडिंग कम्युनिटीज को आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब। अगर टेलीग्राम पे 10 लाख ग्रुप बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने 10 लाख ग्रुप को ही ज्वाइन करना है। ओके, जस्ट ज्वाइन 1 or 2 people, दैट्स इट, एंड फॉलो देम कि उनके ओपिनियन क्या है। अब वो, जब आप लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं इस कोर्स के एंड तक कि जब कोई बात करता है, कोई सिग्नल प्रोवाइड बात करना शुरू करेगा ना, आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा ये मार्केटिंग कर रहा है या इसको वाकई ट्रेडिंग आती है कि बस ऐसे यबड़ियां मार रहा है, राइट। सो ज्वाइन 1 or 2 टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, और किसी अच्छे 1-2 वेल नोन लीडिंग यूट्यूबर्स को आप फॉलो कर लें। एंड जरूरी नहीं कि उनका ताल्लुक हमारे पाकिस्तान से भी हो, यू कैन, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स है, जस्ट फॉलो 1 or 2 ऑफ देम। ओके, नंबर 2 जी, सेट अप अलर्ट्स। मार्केट में ट्रेडिंग और तैयारी का तरीका यही है कि आप अपने चार्ट पे अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं। ये आपका अपना होमवर्क है। आप जब अपना बाइनेंस का चार्ट खोलेंगे, एंड आई बिलीव मोबाइल में भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप राइट क्लिक करेंगे एक मखसूस प्राइस जिस पे आप चाहते हैं कि आप एंट्री करना चाहें, तो यू कैन राइट क्लिक, सेटअप एन अलर्ट, प्राइस लिखें, इस कॉइन के पेयर का नाम लिखें, ETC USDT, ADA USDT, whatever, okay, do that, and जब भी वो आपके इंटरेस्ट के एरिया पे आएगी, then you can, it will help you in making a trading decision. Do not risk more than you can afford. ठीक है, कमेटी वाली आंटी के पैसे, पेरेंट्स की दवाइयों के पैसे, बच्चों की फीस, घर का किराया, बिजली का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, प्लीज डू नॉट पुट देम एट रिस्क। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नोबडी ओन्स द मार्केट। मार्केट का एक अपना दिमाग है। जिस तरह जो डेथ है ना, जो मौत है ना, इट इज द मोस्ट फेयरेस्ट थिंग। ठीक है, एजुकेटेड पर्सन, अनएजुकेटेड पर्सन, लिटरेट, इलिटरेट, डॉक्टर, लेबर, someone who's a hard worker, whatever, child, elder, जो भी है, death is fair, right? इसी तरह मार्केट भी बहुत फेयर है। इट हैज इट्स अ माइंड ऑफ इट हैज माइंड ऑफ इट्स ओन। कोई नहीं बता सकता कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। जो मेन चीज है रिस्क मैनेजमेंट है और मनी मैनेजमेंट है, और यही आपकी मनी इन्फिनिट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम आती है। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें नहीं पता, हमने अच्छी एक इफेक्टिव कैलकुलेशंस कर ली है। मार्केट जहां मर्जी जाए, मार्केट ने हमें पैसे देने ही देने। सो डिसाइड योर एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट, प्रेफरेबली 5% to 10%। 10% बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन मैं जो हूँ पर्सनली 2 to 5% यूज करता हूँ, 2% या 3%, लेकिन बराबर का फासला ही होता है। अगर 2% मैंने डिसाइड किया, तो ऊपर नीचे सारी ट्रेड्स 2% के लिहाज से, 3% के लिहाज से, 5% के लिहाज से लगेंगी। This is how you prepare for profitability. And let me give you the file. मैं chat box में भी आपके लिए drop कर देता हूँ। chat box में भी इधर मैंने drop कर दी, and I'll also share with you in the WhatsApp group. ठीक है जी, आप इसको स्टडी करें, रीड करें, okay, go through it. Now this was your fatwa file, those who are considered about haram and halal. ठीक है, now how to choose what to trade, how to choose what to trade. Decide a primary coin. आप एक प्राइमरी कॉइन डिसाइड कर लें, जैसे इथीरियम हो गया, कार्डानो हो गया, मोनेरो हो गया, डैश कॉइन हो गया, ओके, उसको डिसाइड कर लें। अब लेट से आपके $1000 का अगर ट्रेडिंग अकाउंट है, तो वो $800 जो है वो आप उससे अपना प्राइमरी अकाउंट ट्रेड करेंगे। मे बी आप $80 की एक ट्रेड लगाई जा रहे हैं, हर 2%, 5% बाद 1%, whatever you want to do it, right? जो बाकी 20% है, ये अब आपका डिसीजन है। जो बाकी $200 पीछे रह गया, you can, if you want, you can use that for gamble, like you can put them in SHIB coin, Doge coin, तो पता नहीं कौन सा coin, so you can go for these। ठीक है, प्राइमरी कॉइन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, इसमें आपका एक्सपीरियंस होगा, और इसी तरह आप उस प्रोडक्ट के चार्ट को, उसके मूवमेंट से वाकफियत पैदा करेंगे। If you have money to play, you can use rumor based coins. Rumor based coins जी, ये वो कॉइन है $200 लगाने के लिए। ये कॉइन्स हैं जी, कि फलां बंदा लंबे बालों आया,
जिसने महीने से शेव भी नहीं की, 2-3 महीने से ना कटिंग कराई है, ठीक है, और वो बताने लगी कि जी ये कॉइन आया, बड़ा जबरदस्त कॉइन है, इसमें घुस जाओ, मैं आपको बता रहा था कि ये बड़ा जबरदस्त कॉइन है, फॉलो दीज काइंड ऑफ पीपल विद दैट $200। लग गया, नहीं लग गया तो कोई बात नहीं, $800 पीछे पड़ा। Okay, so you can use that spare 20% of the capital to trade rumor based coins. मुझे personally privacy coins बहुत अच्छे लगते हैं, Monero मेरा बहुत favorite है, Zcash, Dashcoin, I love these। और जो हमारा लाइव प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर तो मैंने डैश कॉइन्स के अंदर लाइव ट्रेड्स क्लोज की एंड आई मेड $432 और मैं विड्रॉ करके खा पी भी गया। ओके, स्टेलर बहुत अच्छा है, स्टेलर इज अ नाइस कॉइन, XML, ये इसका सिंबल है, XML USDT होगा जब आप ट्रेड करेंगे। ऑलराइट, सो ये रिपल के मुकाबले का है। कैंडल चेज स्ट्रेटजी की हमने कल बात की थी, ये थोड़ा सा एग्जांपल है। I'm going to post this example in your WhatsApp group। ठीक है जी, I've sent it। Candle chase strategy जी, the same, whenever you see a green candle you just hit a buy। यहाँ पे example use हुआ है। Let me see if I can make this bigger। Okay, let's see it here। यहाँ पे ऐसे मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, फॉर एग्जाम्पल assuming ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बेस है, स्विंग लो बनी, so I just started from here, 1 2 3 4 5, तो 5 ग्रीन कैंडल्स थी, मैं बाय करता गया। यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो रेड थी, सो आई इग्नोर्ड इट, सो दिस इज 6। तो जब 5-10% एक मूव हो जाए तो इट्स बेटर कि जो नीचे से कॉइन्स उठा लिए हुए हैं आप, जो खरीदे हुए हैं उनको आप यहाँ पे सेल कर दें। और जैसे आप सेल करते हैं देन यू कैन बिगिन अगेन, 1 2 1 2 3 4 5 6 whatever। ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन कर लें। दिस इज हाउ टू यूज द कैंडल चेस स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर हमने कल बात की। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक विजन देता हूं। अब यूजुअली नाउ आई विल क्लेम, सेल्फ क्लेम है, ठीक है, आई एम वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स। ठीक है, मुझे बीट करना भी वैसे भी मुश्किल है इन ट्रेडिंग कॉम्पिटिशंस, राइट, बट दिस इज टू गिव यू कॉन्फिडेंस नाउ। ओरिजिनली आई एम एन ऑयल, गोल्ड एंड नैस्डैक ट्रेडर, और मैं ऑलमोस्ट 200 to 350% अ ईयर एनुअल रिटर्न्स ट्रेडिंग करके, एक्टिव ट्रेडिंग करके अर्न कर लेता हूं। ओके, तो अगर नैस्डैक ट्रेडिंग जो सबसे फास्ट मूविंग एसेट है उसके अंदर मैं 300% कर लेता हूं अर्न, और नैस्डैक एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 1-2% ऊपर नीचे जाता है, इट गोज 1% to 2% अप और डाउन। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एक दिन में मूव 8-10% की हो जाती है। अगर मुझे आज रिटायर होना है, इफ आई वांट टू लीव माय जॉब परमानेंटली एंड आई डोंट वांट टू वर्क, मुझे सिर्फ $10,000 की जरूरत है, और इस $10,000 को मैं 10 ईयर्स या 8 ईयर्स तक अगर ट्रेड करूंगा, आई डबल दिस मनी एवरी ईयर, तो आई कैन रिटायर। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में मूवमेंट चूंकि 3 to 4 टाइम्स ज्यादा है, तो वो जो 10 साल का गोल है ना, प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडिंग के साथ, फोकस्ड अप्रोच के साथ 2 से 4 साल के अंदर इजीली अचीव हो सकता है। नाउ लेट मी शो यू फ्रॉम द स्लाइड व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन। ये देखें, हम अब एज्यूम कर लेते हैं, दाएं हाथ की तरफ देखें आप, आपने $1,000 से ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट किया है, एज्यूमिंग आप विड्रॉ नहीं कर रहे फंड्स, तो पहले साल आपने पैसे डबल कर लिए, ये स्लो परफॉर्मेंस है, ये दिस इज अ वेरी स्लो परफॉर्मेंस, ये मतलब एक 9 to 11 ईयर्स का बच्चा अच्छा ट्रेड कर लेते हैं। 2000 द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 4000, 8000, डबल होते जा रहे हैं, बाय 10th ईयर आई रीच 1.2 मिलियन। अगर मैं 200% रिटर्न कर रहा हूं, तो लेट्स से अभी मैंने 2 months के अंदर 50% रिटर्न अर्न किए हैं, एंड आई हैव अपलोडेड द वीडियो ऑफ माय रियल अकाउंट ऑन द प्रीमियम पेज। year 1, if I'm like making 200% return, तो 3 का टेबल स्टार्ट होता है, 3
पहले साल 3000, दूसरे साल 9, then 27, 85, 81. तो in less than 7 years or around 7 years, 6.5 years के अंदर I reach $1 million. तो आप गैप देख रहे हैं. तो क्रिप्टो के अंदर जो है गोल्स प्रॉपर एज हाउ आई बिलीव जल्दी अचीव हो जाते हैं. यू रीच योर गोल्स फास्टर. ओके. एडिशनल टिप्स आप लोगों के साथ आई बिलीव एक्सेल शीट कल शेयर की थी. कीप दैट एक्सेल शीट विद यू. फोकस ऑन वन कॉइन, एटलीस्ट एक कॉइन पे फोकस रखें. अमूमन क्या होता है, लेट मी टेल यू समथिंग नाउ, ट्राई टू ग्रास्प दिस. आप जानते हैं कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये एक दिन को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट. 1 डे चार्ट, 30 मिनट चार्ट के ऊपर, 15 मिनट चार्ट के ऊपर. अब लेट्स से कि इसके अंदर इस तरह की कुछ मूवमेंट होगी. ठीक है. अब आपका नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया. एक चीज याद रखिएगा कि ये जो पिछले दिन की लो है, दिस इज कॉल्ड द प्रीवियस डे लो एंड दिस इज कॉल्ड द प्रीवियस डे हाई. या मार्केट इसी के अंदर फंस जाएगी जब नेक्स्ट डे में ट्रांजिशन करती है. यहां इसने ब्रेकआउट करना है, या इधर ऊपर की तरफ जाना है, या दिस इज अ स्ट्रैटेजी. ओके. या ये नीचे की तरफ यहां से फिर ड्रॉप. ओके. अमूमन क्या होता है, ये एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी है. अबव द प्रीवियस डेज हाई द बायर्स आर इन कंट्रोल. Yani, if it goes up and it breaks the previous day highs, it should most often, not always, continue trending towards the upside. Reason, above the previous day's high, buyers are in control. Below the previous day's low, sellers are in control. This is what it means. Okay. Use major time frames for direction. Again ये चीज repetition है. Daily, weekly, 4 hour chart आप use करें, 1 hour भी use कर सकते to know the market direction. Use short-term time frames for entries such as trading patterns, moving average cross. Ways to earn. अब ये वीडियो आ रही है, 9 ways to earn from Binance. This will be uploaded in our premium page. What are the 9 methods of making money from Binance? End of question and answer session. Let's take a 5 minutes, 7 minutes break. आप अपने questions prepare करें, ठीक है, so that I can take maximum question and just let's have a 7 minutes break. ठीक है. I hope it's okay with everyone. I'll be back.
Alright guys, sorry, recording pause करना तो मैं भूल ही गया. Before I take questions and answers, okay, so I hope everyone's here. I think I came early, तो already चीज record हो रही है. Goal setting बहुत important चीज है. It is very important to have set your goals. Goal setting होता क्या है? इसकी definition क्या है? Decide what you want, write it down. फैसला करें आपको किस चीज की जरूरत है, उसको लिख लें. It can be a house, land, car, university expense, flying school के expenses, traveling around the world. It is possible. मैंने नहीं देखा कि कोई शख्स जो है प्रैक्टिस करे फुल डिसिप्लिन के साथ एंड ही फेल्ड. ठीक है. अहदाफ का तयन. वैसे आपसे मैं उर्दू क्लासेस लूंगा मोहम्मद सुलेमान साहब. हिकमत अमली मैंने आपसे सीखा है और एक ये जी अहदाफ का तयन मैंने आपसे सीख लिया. 2 words. Okay. So goal setting is very important. ट्रिपल रियलिस्टिक रिटर्न देखें. यूजुअली सिखाया जाता है ट्रेडिंग कोर्सेज में, बताया जाता है कि साल का 20 या 60% आपका ट्रेडिंग गोल होना चाहिए. अगर मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का या स्टॉक ट्रेडिंग का कोर्स कराता ना, आई वुड से कि एम फॉर 60 to 100% रिटर्न्स अ ईयर. अगर हम स्टॉक ट्रेडिंग का कोर्स कर रहे थे, फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स कर रहे थे, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर 200 to 300% रिजल्ट्स अचीवेबल हैं. 90 डेज का चैलेंज है. आप फुल्ली इक्विप्ड हो. आपको मैंने सारी नॉलेज, स्किल्स आपको एक समराइज्ड फॉर्म के अंदर दी हैं. स्ट्रेटजीज भी अच्छी अच्छी आपको सिखा दी. यू हैव टू बी इन एक्शन नाउ. और परहेज करना है आपने रूमर्स से. फलान क्या कह रहा है, उसने ये बोल दी, उसने वो बोल दिया. आपका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है. आपकी जो न्यूज, आपका जो बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपका चार्ट है. स्टे विद द ब्लू चिप कॉइन्स. ओके. नाउ अब एक छोटी सी दोबारा से एक एक्सरसाइज कर लेते हैं. लेट अस से कि आई वांट टू मेक 1 लाख अ मंथ. ठीक है. मैं 1 लाख और लेट से 1 लाख कितना हो गया साल का? 12 लाख रुपए. ठीक है. 12 लाख रुपए मैं साल के अर्न करना चाहता हूँ. ठीक है. अब 12 लाख जो हैं, इट इज गोइंग टू बी मे बी इट्स गोइंग टू बी लाइक 100% रिटर्न्स और 200% रिटर्न्स, व्हाटएवर. अगर 12 लाख 200% एनुअल रिटर्न्स हैं, ठीक है, इसका मतलब मुझे 6 लाख का कैपिटल चाहिए. इट मींस आई नीड 6 lakhs टू वर्क विद. अब आपके पास चाहे 1 करोड़ अवेलेबल है या 10 करोड़ इस वक्त अवेलेबल है, इट्स ओके. स्टार्ट स्मॉल. बड़ा ट्रेड आपने नहीं करना, बड़े अकाउंट के साथ ट्रेडिंग अभी नहीं करनी. 90 डेज ट्रेड विद अ स्मॉल अमाउंट. $100 ट्रेड करना और $1 million ट्रेड करना, सबकी स्ट्रैटेजी सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा जीरोस लगते हैं. हर अकाउंट के लिए या हर साइज के लिए अलग स्ट्रैटेजी नहीं होती. ओके. सो जस्ट कीप दीज नंबर्स इन माइंड. ये आपको जो है नंबर्स बताए गए, फिगर्स बताए गए, इट्स जस्ट टू गिव यू अ विजन कि इट इज पॉसिबल और लोग कर रहे हैं. यहाँ तक कि मैं एक आदमी को ऐसे मिला था जो वेल्डर था टोटल, एंड ही लकीली मेड आई डोंट नो 90,000 अप्रोक्सीमेटली, या $9 लाख या $2.5 लाख उसने अर्न किया सिर्फ $900, $1,000 के कैपिटल से. उसका नसीब. राइट. बट दैट पर्सन वाज जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग. एंड उसको बंदे को बटन्स भी प्रॉपर्ली नहीं दबाने थे. उसको बस पता है कि ये वाला कॉइन, इसका चार्ट ऐसे खुलकर इस तरह बाय होता है, इस तरह मैंने क्वांटिटी बाय करनी है और मेरा पैसा इतना लग चुका है. तो ऐसे लोग भी कर सकते हैं. सो देयर इज नो स्पेशल स्किल्स और एजुकेशन और नॉलेज और बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग फॉर क्रिप्टो कोर्स. Alright, so success is vision plus action and failure is vision minus action. ठीक है जी. Success is equal to vision plus action. ठीक है. विजन आपको दे दिया, ट्रेडिंग प्लान सिखा दिया आपको कैसे डेवलप करते हैं, स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी है, किस तरह यूज करनी है, कब यूज करनी है और कब नहीं यूज करनी. ठीक है. फेलियर इज विजन माइनस एक्शन. आपके पास विजन तो है लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे. ठीक है. या आप एक्शन ले रहे हैं लेकिन गलत एक्शन ले रहे हैं. आपने चार्ट पे मूविंग एवरेज भी डाली हुई है, आरएसआई भी डाला हुआ है, मैकडी भी डाला हुआ है, बॉलिंजर बैंड है, वो फलां बंदे ने बोल दिया कि ये वाला इंडिकेटर यूज करो, आपने सारे डाले हुए हैं. कम ऑन. ठीक है. चार्ट साफ सुथरा होना चाहिए आपका.
एक इंडिकेटर काफी है, मूविंग एवरेजेस डालें या RSI डालें या मैकडी डालें, फोकस ऑन वन थिंग। दूसरी डेफिनेशन फेलियर की जो है, दैट इज फेलियर इक्वल्स टू एक्शन माइनस विजन। आप एक्शन तो ले रहे हैं लेकिन आपका विजन ही नहीं है। आपने $100 की एक ट्रेड ले ली, उसको एग्जिट कहाँ करना है? यू आर नॉट ड्रॉइंग योर रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस ड्रॉ ही नहीं कर रहे, ना ही आप मूविंग एवरेज के ऑपोजिट सेल क्रॉस को तरजीह दे रहे हैं कि ये मेरा एग्जिट साइन है, राइट? सो डिफाइन योर विजन, अपने ट्रेडिंग रूल्स, ट्रेडिंग प्लान लिखें, उसको डिफाइन करें, उसको इंप्रूव करें। एंड नाउ लास्ट थिंग, आप मूविंग एवरेज क्रॉसेस के ऊपर भी सिग्नल सर्विस अपनी भी प्रोवाइड कर सकते हैं इन द फ्यूचर व्हेन यू हैव इनफ एक्सपीरियंस। ओके, सो दैट्स इट। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। लेट्स टेक डॉक्टर वहीद। डॉक्टर वहीद साहब, आपको अनम्यूट कर दिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने आपके लेक्चर सुने हैं और कुछ रिकॉर्डिंग किया। यहाँ पे कुछ VPN का इशू था कि प्रॉपरली यहाँ पर आप व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक वगैरह नहीं चलती चाइना के अंदर ना। तो ठीक है, जिस वक्त VPN कनेक्ट हो जाता है तो मेरे पास लिंक आ जाता है, देन मैं उसको रिकॉर्डिंग करता हूँ। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आपने डे ट्रेडिंग की बात की और स्पॉट ट्रेडिंग की भी बात की। अगर हम थोड़ा सा फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें, मींस के हम 2-3 महीने के लिए अगर कोई कॉइन वगैरह परचेज कर सकते हैं, या जिस तरीके से आपने ट्रेडिंग का बताया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इज इट पॉसिबल, या उसकी कोई लिमिटेशन है? अगर हम परचेज करते हैं तो देन वी मस्ट सेल इन द सम स्पेसिफिक टाइम। ओके डॉक्टर वहीद साहब, प्लीज स्टे विद मी ऑन द माइक। मैं हाईली डिस्करेज करता हूँ फ्यूचर्स और मार्जिन ट्रेडिंग को, क्योंकि जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये कोर्स डिजाइन किया गया है पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन को नजर रखते हुए, ठीक है? फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप जितना मर्जी अभी यूट्यूब या गूगल कर लें, all people are 99% losing money. So I cannot see my trained person losing money. फ्यूचर्स ट्रेडिंग और लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर, मैं आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग और लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। और इस वक्त जिस तरह क्रिप्टो एक्सचेंजेस न्यू न्यू आ रही हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है IT सिक्योरिटी के लिहाज से कि हैक, जिस तरह हैकिंग के क्राइसिस चल जाते हैं कुछ न्यू एक्सचेंजेस, इसी तरह इस वक्त जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, उनको रिस्क मैनेजमेंट के अंदर स्पेशलाइज नहीं है, ना ही रिस्क मैनेजमेंट के अंदर उनके टेक्नोलॉजी कंपैटिबल है। तभी जब फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है और मार्केट में क्रैश आता है, नोज डाइव होती है, उनको पोजीशंस और ऑर्डर्स और कॉइन्स को कवर करना नहीं आता। दैट्स व्हाई ऑर्डर्स एंड अकाउंट्स गेट फ्रोजन, आप एग्जिट नहीं कर पाते, और जब एग्जिट करते हैं तो बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। सो आई एम सॉरी, मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता हूँ, बट नॉट इन क्रिप्टो करेंसीज, इन समथिंग एल्स। बट in cryptocurrency, especially for people who are Pakistani citizens, I will not teach them how to trade futures or give them any comments, क्योंकि मैंने खुद आज तक जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का जो है सेक्शन बाइनेंस के प्लेटफॉर्म के अंदर उसको कभी टच ही नहीं किया। और जब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मूवमेंट ही 1% से 2% की है, तो उसमें थोड़ा लेवरेज ट्रेडिंग करना ज्यादा कम रिस्की है, या लो रिस्क, ना रिस्क का ना होने के बराबर है, क्योंकि जस्ट 1% मूवमेंट अ डे। यहाँ पे आप पलक झपकते तो 10-20% की मूव होती है, तो अकाउंट जल्दी वॉश आउट होता है। सो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अकोमोडेट और रिक्वेस्ट रिलेटेड टू फ्यूचर्स ट्रेडिंग। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन, आई एम हैप्पी टू आंसर इट फॉर यू। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और सिंपल सा क्वेश्चन है कि 24 आवर डिफरेंट टाइम जोन के हिसाब से आप क्या कह सकते हैं कि कौन से टाइम के ऊपर मैक्सिमम, जिसको आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का ज्यादा बिजनेस होता है? क्रिप्टो इसका कोई टाइम नहीं है, यह वाहिद मार्केट है जिसके कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये 24 आवर मार्केट है, इट्स रन बाय पीपल नॉट बाय इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन और ये अफेक्ट नहीं करता कि आपने कब मार्केट में एंटर होना है, एग्जिट होना है। राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपको रीजन समझ लगा आगे, क्यों इसमें मैटर नहीं करता?
किसमें 24 आवर टाइम में? जी, इसकी क्योंकि जी इसकी जी जी मखसूस जी मुझे मार्केट नहीं है। जी जी मुझे समझ आ गई इसकी। ऑलराइट, जी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बस सर, और थैंक यू शुक्रिया। डियर, वेलकम। ओके गाइस, अब ऐसे है कि यूजुअली क्या होता है कि जैसे अमेरिकन मार्केट्स हैं एक्सक्यूज मी, अमेरिकन मार्केट्स 6:30 बजे पाकिस्तान की खुलती हैं। तो अमेरिकन स्टॉक्स जो ऑलरेडी 20 या अमेरिकन इंडिसेस जो 23 आवर्स चलते हैं ना, उनको उनमें वॉलेटिलिटी या वॉल्यूम स्पीड 6:30 बजे आ जाती है। तो इट्स ओके टू से फॉर स्टॉक कि आप इस टाइम पे ट्रेड करें। या अगर फॉरेक्स करेंसी ट्रेड की जा रही है, जैसे यूरो हो गया या ब्रिटिश पाउंड हो गया, तो सुबह के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे आप ट्रेड करें, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स या ब्रिटिश मार्केट्स में वो एक्टिव हो जाती हैं। इट्स टोटली फाइन। बट ये चीज क्रिप्टो करेंसी पर एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की अपनी कोई मेन मार्केट या मंडी नहीं है। सो आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन नाउ। सैयद शहान साहब, जी जनाब। आई कांट हियर यू। इज योर माइक प्लग्ड प्रॉपर्ली? आपका माइक जो है लैपटॉप से म्यूट तो नहीं होगा? Okay, I think you're going through audio crisis. आपकी आवाज नहीं आ रही सैयद शाहान साहब। इन द मीन टाइम हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। आप अपना माइक्रोफोन एडजस्ट करना, I'll take you. मुजम्मिल साहब, प्लीज गो ahead, ask your question. मुजम्मिल साहब, थोड़ी सी आ रही है, हल्की सी आ रही है आवाज। हेलो। हेलो। जी जनाब, थोड़ी थोड़ी बहुत आ रही है। जी बोलें, आई एम लिसनिंग टू यू। नहीं, सबके माइक्रोफोन से खराब हो गए डे नंबर 10 पे। सर जी हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सर अभी? जी बिल्कुल परफेक्ट। नहीं, आवाज चलेगी फिर। हेलो। जी जी सर। जी सर, मैं कह रहा था कि मैं गिलगित से ताल्लुक है मेरा, बिल्कुल पाकिस्तान के नॉर्थ के का इलाका है, और यहाँ पे नेट का बड़ा इश्यू होता है। तो आपके सारे लेक्चर्स जो है सर मैंने डाउनलोड करके फेसबुक से फिर देखे, वो लास्ट दो सेशंस मेरे सर मिस हो गए थे। तो ठीक। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था सर कि मैं अगर आपसे 1-to-1 कोई एक दिन की क्लास लेना चाहूँ तो इज इट पॉसिबल सर? आप प्लीज 1-to-1 क्लासेस के लिए जिन्होंने आपको एनरोल किए ना कोर्स के अंदर, आप उनसे जी रब्ता सर। कर लें। लेकिन 1-to-1 सेशन स्केड्यूल करने से पहले आप पहले वीडियोस देख लें और क्वेश्चंस लिख लें, अपने मतलब प्रिपेयर कर लें। मे बी वी कैन आंसर दैट फॉर यू इन व्हाट्सएप ग्रुप या बाय ऑडियो मैसेजेस इन व्हाट्सएप ग्रुप। आई कैन हेल्प यू। उसके बाद फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको 1-to-1 सेशन की जरूरत है कि नहीं। ठीक है सर। और And I'll- सेकंड क्वेश्चन, और जी सेकंड प्रॉब्लम ये है सर, मैंने बाइनांस लाइट अपने मोबाइल में सर डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन उसमें वो सारी चीजें नजर नहीं आ रही जो आप हमें चार्ट्स में दिखा रहे होते हैं। वो चीजें सारी नजर नहीं आ रही उसमें। नहीं, बाइनेंस के आप प्रो वर्जन सेम एप्लीकेशन में है। अगर आप बाइनेंस में जाएंगे ना, होम जी पेज के सर। ऊपर, होम पेज के अपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, वहां पे एक फिगर बना हुआ है आदमी की, मतलब बॉडी टाइप बनी हुई है। वहां पे अगर आप जी जी क्लिक सर। करते हैं और अपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर, तो वहां पे बाइनेंस लाइट लिखा होगा, उसको डिसेबल करते हैं, प्रो वर्जन आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। मैं आपको वीडियो बना के भेज देता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है? ठीक है सर। ओके। तो बाय ओके द सर, वे, थैंक यू। आप आपको कोई भी क्वेश्चन है, लेक्चर मिस हो गए, टोटली फाइन। आप उन लेक्चर्स को देखें, क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर करें, ठीक है? एंड पोस्ट देम इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल आंसर देम फॉर यू। कोई मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, आई हैव गॉट योर बैक। थैंक यू सर। ओके। यू आर वेलकम जी। मैं आपके लिए जल्दी से ना स्टेप्स रिकॉर्ड कर लूं ताकि मैं आपको अभी दे दूं। इट्स इजी। गो टू द होम पेज
अपर लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ से आप कर सकते हैं बाइनेंस लाइट या बाइनेंस प्रो। ऑलमोस्ट डन। ठीक है, बैच 5, वेयर इज बैच 5? डन। ओके, उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो मुजम्मिल साहब? मैं आप व्हाट्सएप पे फिर आपसे सर मैं क्वेश्चंस पूछता रहूंगा। नो प्रॉब्लम, वेलकम टू पोस्ट योर क्वेश्चंस। अभी मैंने वीडियो भी सेंड कर दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, लेट्स गो फॉर इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जी, प्लीज गो अहेड। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हम एक आईडी पे दो अकाउंट बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं, 1 आईडी 1 अकाउंट। वन आईडी वन अकाउंट, ओके। और एक और मेरा क्वेश्चन था, एक तो मेरे माइंड से स्किप हो गया। ओके, आई विल राइट इट लेटर। आई विल राइट इट लेटर, आई एम नॉट गेटिंग इट नाउ। नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? और बहुत शुक्रिया सर, इट वाज अ वंडरफुल कोर्स, थैंक यू। ऑलराइट, आई एम हैप्पी थैंक टू यू। हेल्प, आई एम हैप्पी टू हेल्प, थैंक यू। ओके जी, सैयद शहान साहब। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर लें, इट्स ओके। आप जो ग्रुप में हमने लिंक शेयर किए है ना, उसी लिंक से आप मोबाइल फोन के थ्रू कनेक्ट करके और ज्वाइन ऑडियो कर लें, इट विल बी सॉल्व। हेलो? नहीं, सॉरी, आई कांट हियर यू। ट्राई टू कनेक्ट विद योर मोबाइल फोन, ओके? उजैर साहब, आपको अनम्यूट कर दिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा सर, ये मैं सुबह से ये स्टडी कर रहा हूँ लाइट कॉइन को, ओके, एलटीसी को। तो सर अभी ये सिचुएशन जो है ना, मतलब ये 162 से इसने मतलब मूव किया है, 169 पे गया है, फिर अभी वापस आ रहा है 158 तक आया हुआ है। तो अगर मैं 24 आवर्स की इसकी स्टडी देख लूँ तो सर ये 162 पे था। तो अभी करंटली okay. हम अगर इसमें परचेसिंग करना चाहते तो हम ये देखें कि 162 से अगर ये राइज करता है तब इसमें मतलब हम लोग पैसे डाल दें। ओके, अभी मैं लाइट कॉइन का चार्ट आपके सामने लोड कर रहा हूँ, ठीक है? लेट्स चेक इट ठीक है आउट। सर। आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है? सर आपने बताया कि अगर आप शॉर्ट टर्म करते हैं या लॉन्ग टर्म करते हैं, दोनों फिजिबल है, तो मैं लॉन्ग टर्म ही कर लेता हूँ सर। ठीक है, अब मतलब ये कैपिटल लॉन्ग पे भी टर्म, डिपेंड करता है, लॉन्ग राइट? टर्म, लॉन्ग टर्म सर, मतलब ये एक वीक तक हो या महीने तक, लॉन्ग टर्म से क्या हाँ मुराद है जी, सर? हाँ जी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। 2 से 4 हफ्ते, ठीक है सर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म चलें का आप बता दें। आइडिया ले लें। ये लेट्स से हमारा 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है? ये 15 मिनट का चार्ट है, तो सर लेट्स मुझे ड्रॉ सम। चार्ट विजिबल नहीं है, मैं यहाँ अपने साथ ही खोल देता हूँ सर। मैं ना आप फिर इस वीडियो को ना कंप्यूटर से देख लीजिएगा जब फेसबुक पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है ट्राई सर। योर बेस्ट टू सी द चार्ट, ठीक है? मोबाइल अगर स्क्रीन ठीक है फ्लिप होती है तो स्क्रीन को फ्लिप कर लें। तो लेट अस से कि जी मैं अब यहाँ पे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना चाहता हूँ, ठीक है? And सर here, आप 2 वीक्स के लिए स्ट्रेटेजी बता दें। 2 वीक्स के लिए स्ट्रैटेजी? जी मतलब ये लाइट पे सर 2 वीक्स का बता दें। मतलब अगर देखिए, हम, मैं टोटल करूंगा आपके लिए कवर, ठीक है? आई कवर ओवरऑल, ठीक है सर। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे लेट से कि यहाँ पे जी एक सपोर्ट है इधर, ठीक है? फिर एक आपकी नेक्स्ट सपोर्ट जो लाइट कॉइन पे इधर आ रही है, 1 2, यहाँ पे फिर आपकी आ रही है 3, ठीक है? फिर ये 4 5 6 7, ये 7 है ना यहाँ पे। ये मैंने सपोर्ट लेवल्स इस वक्त ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 4 5, ओके जी? अच्छा, अब इसको ये सपोर्ट यहाँ पे जो बनी थी वो टूट गई है,
इधर हम वैसे टेम्पररीज को मार्क कर देते हैं। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है। एक तो रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पे है और दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है इस चार्ट का कि अगर ये सपोर्ट टूट गई है तो अगली सपोर्ट जो है 144 के पास है और उसके बाद 135 के पास है। करेक्ट? इतना क्लियर हो गया आपको? जी सर। एट द सेम टाइम 160 पे प्राइस है, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 103 के पास, क्योंकि इधर से मार्केट गिर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पकड़ा मार्केट में। करेक्ट? अगर मैं अपना जी सर। मेजरिंग टूल यहां से रूलर पकड़ता हूं और यहां से ऑलमोस्ट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इसको ड्रॉ करता हूं, यहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट जंप किया 62% 20 दिन के अंदर अंदर, 20 डेज के अंदर 60% की मूव आई। अब इन मूव्स का मतलब ये भी है कि अगर मार्केट ड्रॉप हो गई, मार्केट में ड्रॉप आ गया, तो 103 तक मार्केट जा सकती है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ हो सकती है। हर येलो लाइन के ऊपर आप बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या आप वेट करेंगे, आप इस चीज का वेट करेंगे कि मार्केट जो है नीचे ड्रॉप और सपोर्ट एरिया के पास आए, आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दे और उस डब्ल्यू पैटर्न को आप यूज करें एंटर होने के लिए। ठीक है, यू कुड डू दैट, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका ये हो जाता है कि मार्केट जब नीचे आ रही है, आप वेट करेंगे सपोर्ट के पास क्या ग्रीन कैंडल्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है, और जैसे ही मूविंग एवरेज एक बाय क्रॉस बनाएंगी 15-30 को काट के ऊपर की तरफ चले जाएगी, वो आपके लिए एक साइन होगा टू टेक अ बाय ट्रेड। ठीक है, इस तरह हमने प्लान कर लिया। और हमारे पास फॉर एग्जांपल $500 है, तो मे बी हमने थोड़ा सा एग्रेसिव होना है, तो मे बी यहाँ पे हम 100 अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी कैन पुट आवर अनदर 100 हियर, अनदर 100 हियर एंड अनदर 100 हियर। दिस इज बीइंग एग्रेसिव। ठीक है ना? तो जैसे ही मार्केट अगर नीचे जाती जा रही है, एग्जॉस्शन फेज आएगा, अब ऊपर आना शुरू होगी। जैसे ऊपर आना शुरू किया, आपके सारे जितने भी लॉसेस हैं वो सारे रिकवर हो जाएंगे। अब चूंकि आप स्पॉट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो नुकसान या पैसे वॉश आउट होने का चांस आप पे बिल्कुल कम है बनिस्बत फ्यूचर्स और लेवरेज ट्रेडिंग के। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन जनाब। जी सर, थैंक यू सो मच। 15 मिनट के चार्ट को मैंने आपके सामने कर दिए कि एनालाइज कैसे करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे ड्रॉ करना है और फिर उनसे फायदा कैसे उठाना है। ठीक है, ठीक है सर। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं सर, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, थैंक यू डियर, थैंक यू। अच्छा, शाहबुद्दीन साहब कब से हाथ खड़ा कर किया मैंने, सो प्लीज गो अहेड जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर मैंने जैसे स्टार्टिंग में सवाल किया था जी इन्फिनिट का, ठीक इन्फिनाइट है, स्ट्रेटजी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कल मैंने क्या किया। ठीक है, मैंने ये किया कि कार्डानो का मैंने चार्ट लोड किया। उसमें ओके, मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने 5 मिनट्स का चार्ट ऑन कर दिया और मैंने उसकी करंट वैल्यू जो है ना वो मैंने इनपुट कर दी थी ठीक है, एक्सेल शीट के अंदर। ओके, तो उसके बाद मुझे जो फिगर्स मिले ना, जब मैंने वो ट्रेड्स लिमिट जब मैंने लगाई जब सारी, ठीक, तो मुझे ये प्रॉब्लम आ गया कि मेरी जो सारी जो ट्रेड्स थी, जो लेयर्स बन गई, वो एम्प्टी यानी खाली एरिया में बन गई। चार्ट ऊपर था और सारी लाइंस नीचे, तो वो थोड़ी ओके, सी गड़बड़ हो गई शायद मेरे ख्याल में। उस वक्त प्राइस चल रहा था 1.747 शायद, उस वक्त मैंने जो ठीक है, डाला था। ओके, जो वैल्यूज जो आई थी कि किस किस वैल्यू पे एंटर होना है, तो वो मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी। मुझे लगा कि वो 2% या 5% नहीं है, तो थोड़ा ठीक है। सा उसको देख लें। ये देखें, ये 1.47 मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट में लिख दिया, आप देख रहे हैं, जी जी और ये 5% यहाँ पे लिख दिया। जी अच्छा, अब ये 5% जब मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, देखें ये मुझे 5% के लिहाज से यहाँ पे बता रहा है 1.47, 1.3965, 1.3230, 1.24950। ठीक है, ये नीचे की तरफ बता रहा है, राइट, जी जी बाय लिमिट्स बता रहा है। लेकिन अगर जी आप जी। दाएं हाथ जाते हैं, तो ये वैल्यू स्ट्रेट लाइन, यही कॉलम जो है, ये आपको ऊपर की तरफ का आइडिया देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ये राइट साइड पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स मेंशन्ड
1.47 के ऊपर जो बाय स्टॉप्स लगेंगे 1.5435, 1.6170, 1.69050, 1.7640। तो क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? जी ये क्लियर होगा, लेकिन ये बता दें कि इसकी जो सेटिंग है कौन से चार्ट पे होनी है? 15 नहीं, मिनट पे इसका चार्ट से कोई ताल्लुक नहीं, स्ट्रैटेजी का, ये रैंडम स्ट्रैटेजी है। लेट से आपके ऑर्डर्स नहीं है, सुबह उठे, आंख खुली, मोबाइल खोला, ऑर्डर्स लगा दिए, इट्स टोटली फाइन। अच्छा, इसमें बस ठीक है, मैं समझ गया, बस मैं यही अभी गलती ये हो रही है। स्ट्रैटेजी, बाय द वे आप प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं? जी जी मैं हो गया। अच्छा, मे बी आज या कल ना मैं लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करूंगा अपनी, लाइक यू नो व्हेन आई एम स्लीपिंग और समथिंग, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करके स्क्रीन के ऊपर अपने रीजंस अच्छा डाल के, डिस्टेंसेस डाल के, लाइव बाय लिमिट एंड बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स लगा दूंगा, बाय स्टॉप अच्छा ऑर्डर। इसमें अभी जी बोलें। ये इसमें जो ये इसको आपने जो लेबल किया हुआ है, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग जो शीट के अंदर, ये वाला, नहीं नहीं, आपने इसको जो लेबल किया हुआ है जैसे मैथमेटिकल ट्रेडिंग है हाँ जी, ये वाला। रिड्यूसिंग बैलेंस एंड स्ट्रेट लाइन, ये फॉर्मूला है, इट्स जस्ट अ फॉर्मूला। अच्छा जी अच्छा चलें ठीक है। बस ठीक है। और चीज क्योंकि आपने 10 दिन तक हमारी साइड पे आपने बैठ के हमें ड्राइविंग सिखाई, हमारा स्टीयरिंग तो आप हमारे हाथ में था, लेकिन आप गाइड कर रहे थे साथ साथ। अब जो है हमें अकेले गाड़ी चलानी, तो उसके लिए न थोड़ी न सी वो आवाज आ जाएगी पीछे से कि आप अगर दीवार में मारने लगे, सो अच्छा डोंट वरी, ठीक है ना? अच्छा पीछे अच्छा, से लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो प्रीमियम ग्रुप है ना, उसके अंदर आप वो डैश कॉइन के ऊपर मैंने इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी लगाई थी कुछ दिन पहले, आई थिंक डैश कॉइन पे या इथेरियम क्लासिक पे शायद मैंने ऑर्डर्स लगाए हैं, और डैश कॉइन पे भी लगाए थे, उसकी वीडियो आप देख लें एक दफा, ठीक है? थर्ड जी। लास्ट पोस्ट होगी शायद वो। अच्छा, और एक फाइनल क्वेश्चन है जी जी। कि इसके साथ जो ये ईएमआई लगाना जरूरी है इस स्टडी के नहीं, लिए? इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी के साथ कुछ नहीं लगाने की जरूरत है, कुछ नहीं लगाना जरूरी। आपको सिर्फ प्राइस देखें और उसका 2% कैलकुलेट करना आना चाहिए, और आपके कैपिटल का 2% आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, दैट्स इट। चलो ठीक हो गया, थैंक यू ठीक सर। है, नो प्रॉब्लम। अभी मैं और जब लाइव लगाऊंगा ना, प्रीमियम ग्रुप के अंदर लाइव ट्रेड लगाऊंगा ना, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, चलें, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। वेलकम, यू वेलकम डियर। ओके ओके ओके, सैयद शाहान साहब प्लीज, लेट्स ट्राई। Can you hear me now? यस, आई कैन हियर यू नाउ। Okay. So मेरा क्वेश्चन सर जो है वो रिलेटेड, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं ये दोस्तों ने जो सवाल किए हैं आपसे सर। मेरा सर सिर्फ एक सवाल है ये, और एक्सेल शीट के हवाले से थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा जो आपने अभी समझाया है इसको थोड़ा सा। और दूसरा सर, ये जो आपने लिमिट्स बताई हैं, एक तो होती जी है जी बाय लिमिट ऑर्डर और जी, एक होती है सेल लिमिट ऑर्डर, ठीक है? इट ठीक इज है। अंडरस्टैंडेबल, ओके, बट बाय स्टॉप ऑर्डर और सेल स्टॉप ऑर्डर क्या होता है? ओके आप पेपर पे लिख लें, सेल लिमिट इज द टेक प्रॉफिट और टारगेट। सेल लिमिट हमेशा मार्केट प्राइस से ऊपर लगता है। हाँ जी, लेकिन अब वो बाद में, वो नेक्स्ट सेंटेंस है, ठीक है? ओके, पहले क्या आप लिख लिखूं? लें, क्या सेल सर? लिमिट, सेल लिमिट ऑर्डर इज ऑलवेज यूज्ड एज टेक प्रॉफिट और टारगेट लेवल और टारगेट प्राइस। टेक प्रॉफिट और टारगेट प्राइस, दिस इज व्हाट अ सेल लिमिट इज। टेक प्रॉफिट हाँ जी। और सेल स्टॉप इज यूज्ड एज अ स्टॉप लॉस, सेल स्टॉप is used as a stop loss. फॉर स्टॉप लॉस, ओके। Okay. Buy limit is used to buy below the current market price if the price will reach to that specified level. It's to बाय catch the pullbacks. It's to catch the drops. To catch the breakouts from the upward movement, we use buy stops. टू कैच द ब्रेक्स, Sorry? टू कैच द ब्रेक्स, G. To catch दिस the इज द drags or दिस इज द बाय buy लिमिट। limit. Hanji. Buy stops are used to trade the breakouts. सर जरा आसान लफ्ज़ में समझा देंगे ये थोड़ा सा? ये buy limit और buy stop का मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है सर। बाय लिमिट हाँ जी, ऑर्डर और Okay. और सेल लिमिट ऑर्डर तो समझ आ गया, no लेकिन problem. बाय स्टॉप ऑर्डर और सेल स्टॉप ऑर्डर। Okay, sell stop जो है, let us say कि अभी मार्केट जो है
ये W पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ओके ये फॉर्म हो रहा है, कंफर्म नहीं हुआ अभी तक, कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म कब होगा? जब इसकी नेक लाइन जो है वो टूटेगी, ठीक है। अभी जो मार्केट है, अभी जो मार्केट है वो यहाँ पे है, ओके ठीक है। अब अगर मुझे लग रहा है कि ये डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा, इस एरिया के ऊपर बाय स्टॉप लिमिट लगा दूंगा, बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर। इससे क्या मतलब है, यहां पे ऑर्डर पड़ा हुआ है, जैसे ही मार्केट, अब मैंने प्लेस कर दिए, एक्टिव नहीं है, जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर ब्रेक करेगी, जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, मुझे यहां पे इसने फिल कर देना है, एंड आई विल एंजॉय द राइड अपवर्ड्स, ओके ठीक है। ये मतलब है। अब जब बाय स्टॉप लिमिट मेरा एक्टिव हो गया है, ठीक है, या मैंने बाय स्टॉप लिमिट यहाँ पे प्लेस किया था, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन, अगर मैं जाग रहा हूँ और हर वक्त चार्ट देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बाय मार्केट का बटन दबा दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे नेक लाइन की इधर इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, मैंने बाय एट मार्केट कर लिया, एंड आई एम फिल्ड। जैसे ही मैं फिल हो गया, मेरी बाइंग हो गई है। इस लेवल के नीचे जहां पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए ना, सपोर्ट के नीचे, करेक्ट। यस 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 इधर मैं सेल स्टॉप ऑर्डर लगा दूंगा, सेल स्टॉप, ठीक है। तो सेल स्टॉप्स आर यूज्ड एज स्टॉप लॉसेस। इज इट क्लियर नाउ कि बाय स्टॉप लिमिट क्या होता है और सेल स्टॉप क्या होता है? यस पक्का? बाय स्टॉप लिमिट व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन, और जब नेक उसकी क्लियर ना हो डब्ल्यू की, तो उस वक्त हम लगाते हैं कि जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगी। करेक्ट, यस, बिल्कुल, ठीक है। अब बाय लिमिट क्या चीज है? बाय लिमिट जी, बाय लिमिट कहती है कि इन केस द मार्केट इज गोइंग डाउन एंड आई नो टू टच द सपोर्ट, इस सपोर्ट को ये टच करेगी। अगर यहाँ पे सपोर्ट टच हो गई, तो मैं इस एरिया के अंदर फिल होना चाहता हूं, इस एरिया के अंदर फिल होना चाहता हूं। व्हाट वुड आई डू? आई वुड प्लेस हियर समथिंग कॉल्ड बाय लिमिट ऑर्डर। बाय लिमिट ऑर्डर में यहाँ पे प्लेस करूंगा, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे टच होगी इस लेवल को, व्हेन इट टचेस दिस लेवल, इट विल फिल मी इन, ठीक है। इधर मैं फिल हो जाऊंगा, और यहां से जब मार्केट गोज अप, आई वुड मेक माई मनी फ्रॉम ऑल दिस मूव टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। This is what a buy limit order means. Buy limit orders are always placed below the current market price to buy the support, to buy the pullback. और कई लोग जो हैं, अगर आपकी 3 मूविंग एवरेजेस भी बनी हुई हैं, या इस तरह, मतलब लाइक लेट्स से यू हैव दीस 3 मूविंग एवरेजेस, ठीक है। तो इस तरह भी होता है, कई लोग क्या करते हैं कि इन केस मार्केट वेंट अप, ठीक है, उन्होंने क्या करना है कि इसको एज अ पुल बैक यूज करना है, मूविंग एवरेज को एज सपोर्ट यूज करेंगे। जैसे ही मूविंग एवरेज के पास आने लगती है, तो इधर वो अपना बाय लिमिट या इधर किसी भी एक मूविंग एवरेज लगा देंगे, दे वुड गेट फिल्ड, एंड फ्रॉम दिस फिलिंग दे विल टेक द ट्रेंड टुवर्ड्स द अपसाइड। दिस इज हाउ बाय लिमिट्स आर प्लेस्ड। क्लियर हो गया जनाब? यस सर, यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यू आर वेलकम। खालिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। थक गया सर, मेरा हाथ काफी देर से ऊपर था। आपका हाथ थक गया, मेरी गर्दन थक गई है। प्लीज गो अहेड। सर मैंने सिर्फ ये हेल्प चाहिए मुझे सर, ये बनास मैंने खोला हुआ है सिस्टम ठीक है। लैपटॉप पे। सर इसकी सेटिंग एक दफा करवा दें, ऊपर जो ईएमए है वो 30 और 15 होने चाहिए, नंबर फर्स्ट वाला 30 और सेकंड वाला 15। जी बिल्कुल। ठीक है, ओके सर। उसके बिल्कुल नीचे सर जो आरएसआई वाला है सेटिंग, वो सर आरएसआई जो नंबर 1 है वो 70 है, और आरएसआई जो सेकंड पे है वो 30 पे है। डिफॉल्ट वैल्यूज, ये जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर हैं। सर ये तो मैंने खुद ऐड किए हैं 30 और 70 और 30। रीसेट कर दूं?
रीसेट करके देख लें या प्रॉपर RSA आपने ऐड किया, आप स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में भेज दीजिएगा, आई चेक फॉर ये 6 और 12 आई है सर रीसेट 6 and 12. जी जी Just send the picture, I'll help you, I'll guide you with this. ठीक है? ठीक है ओके बस सर ये सेटिंग का ही है सर। एक और चीज, अब कल तो नहीं क्लास ना? नहीं कल नहीं, कल मैं सोऊंगा इस टाइम पे। तो सर अगर वैसे आपसे अगर बात करनी हो तो किस टाइम, कौन सा टाइम कन्वीनियंट है जिस टाइम आप क्वेश्चंस ले सकें? आप ग्रुप में मैसेज लिख दिया करें, जो जो क्वेश्चंस हैं फेलो मेंबर्स अगर हेल्प कर सकते हैं वो कर देंगे, नहीं तो मैं आई विल डेफिनेटली आई टेक अ लुक एट वंस अ डे। कल थोड़ा सा मैं रेस्ट करूंगा, लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है? कल मेरा हक बनता है, तो बट आई विल आंसर ठीक है देम फॉर यू, जस्ट पोस्ट देम इन द ग्रुप एंड आई विल आंसर देम। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर, अब तक सब यू आर बहुत अच्छा वेलकम। साथ रहा। बाकी सर इंशाल्लाह कीप इन टच। नो we're going to be in touch, don't worry. Thank you जी, thank you। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, OCO अदर कैंसल्स अदर, इसको अभी आप अनवर साहब OCO को आप अभी स्किप कर दें। अदर कैंसल्स अदर ये होता है कि आपने एक बाय लिमिट और बाय स्टॉप ऑर्डर दोनों एक साथ लगा दिए ऊपर नीचे, इनमें से जो पहला टच हो गया वो फिल हो जाएगा और दूसरे को कैंसिल कर देगा। ओके, इट्स लाइक आई प्लेस एन OCO ऑर्डर, ओके दिस इज एन एग्जांपल। तो मैंने एक बाय स्टॉप ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे इसको बाय स्टॉप लगा दिया, बाय लिमिट, जो पहले टच हो गया वो उसको खुद ही ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। दिस इज व्हाट एन OCO ऑर्डर मींस। हियर आई प्लेस टू ऑर्डर्स, बाय स्टॉप, ये ग्रीन वाला बाय स्टॉप है और ये बाय लिमिट है, और मार्केट लेट से कि इस वक्त बीच में चल रही है, ठीक है, दो ऑर्डर्स लगे हैं। लेट से अगर ये वाला फेल हो जाता है, इसको टच हो गया, तो ये वाला ऑर्डर खुद ही डिलीट हो जाएगा, या अगर ये वाला फेल हो गया तो ये वाला ऑर्डर खुद ही डिलीट होएगा। दिस इज व्हाट एन OCO मींस, अदर कैंसल्स द अदर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके गाइस, लेट्स हैव टू मोर क्वेश्चंस एंड वी आर डन। ओके, मुझे खुद चक्कर आने लग गए। उजैर साहब, नहीं सर क्वेश्चन नहीं है, शायद गलती से हैंड रेज है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। शाहबुद्दीन साहब, आपका क्वेश्चन है? इसे क्वेश्चन नहीं है, बस ये एक जानना चाह रहा था कि आपका जो स्वॉर्ड कॉइन है जिसके आप को फाउंडर हैं, जी जी, वो कंसल्टेंसी है या वो कॉइन है? नहीं वो कॉइन है, अच्छा, वो इट्स अ लिस्टेड भी टोकन, है? टोकन इट्स है अ टोकन लिस्टेड? जी। सारी एक्सचेंजेस में लिस्टेड नहीं है, वो टोकन का एक खास पर्पस था व्हिच वाज टू एस्टैब्लिश एन इन्वेस्टमेंट बैंक। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, तो उसके हमें तफसील में नहीं जानना चाहिए। ठीक, लेट अस, वो हम पर्सनल बात कर सकते हैं, बट इट विल नॉट हेल्प एनीबॉडी। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है, thank क्योंकि you, sir। वो प्रोजेक्ट एक स्पेसिफिक अमाउंट था जिसके बाद उसको हम्म, इनिशिएट करना था, वो अमाउंट जो है 2-3 साल पहले रीच अच्छा, कर चुका इसका था। मतलब वो ICO था? बिल्कुल, हाँ जी, ICO। चलो ठीक है, Right, थैंक यू। you're welcome. Okay guys, what's fork इसके ऊपर पूरा कोर्स आ रहा है जी। What's hard fork and soft fork, forking क्यों की जाती है जी? ये एक मेथड है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइज द क्रिप्टो करेंसी, और मुख्तलिफ वजूहात भी हो सकती है टेक्निकल। इट्स अ कंप्यूटर साइंस बेस्ड क्वेश्चन, बट इसको हम ब्रीफली टच करेंगे वेरी सून। सो गाइज, थैंक यू सो मच जी, इट वाज एन अमेजिंग जर्नी। 10 डेज ओवर हो गए। जैसे अशरफ साहब बोलते हैं जी, हमारा 10 डेज कोर्स कंप्लीट होने का रिलेशनशिप खत्म नहीं हो जाता, इट्स अ लाइफ लॉन्ग रोमांस रिलेशनशिप, जैसे वो गाने में बोलती है ना, वो जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं ना चूंती, राइट? मैं डांस तो नहीं करने लगा, बट डेफिनेटली आवर सर्विसेज विल कंटिन्यू। ग्रुप आपके एक्टिव हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप क्लोज नहीं होगा, डीएक्टिवेट नहीं होगा। आप अपने क्वेश्चंस लिखें, मे बी रात को 10 बजे डीएक्टिवेट करके नेक्स्ट डे फिर उसको रीस्टार्ट करिए जाए। आई एम वेलकमिंग क्वेश्चंस इन द ग्रुप व्हिच आर रिलेटेड टू दिस ट्रेनिंग कोर्सेज एंड ट्रेनिंग जर्नी, एंड yeah, it was fun, मजा आया, like it was cool. So we're going to be active there, और once a week complimentary signals मिल जाते हैं पुराने स्टूडेंट्स को जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स नहीं है, सिर्फ लाइट कॉइन के ऊपर।
एंड जैसे बताया कि वी आर फुल्ली इक्विप्ड, ऑल यू नीड इज अ प्रैक्टिस। ध्यान से रहिएगा, डोंट शेयर योर प्राइवेट कीज, डोंट शेयर योर ट्रेडिंग एक्सेस, डू नॉट गिव मनी टू पीपल टू ट्रेड। आप खुद ट्रेड कर सकते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर किसी के दांत में दर्द निकल आए ना तो सारे काम दुनिया के छोड़ के डेंटिस्ट की तरफ भागेगा। ऑलराइट, सो देयर इज नो एक्सक्यूज कि मैं काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ 10 घंटे 12 घंटे। मैं भी जॉब करता हूँ, आई वर्क 9 to 5, आई गिव क्लासेस इन द इवनिंग। मेरे अपने क्लाइंट्स के फॉलोअप्स हैं, वीडियोस एडिट, प्रोसेस, अपलोड अपने पर्सनल। सो या, तो ये आई थिंक दीज आर द एजेस, दीज आर द राइट टाइम्स टू स्ट्रगल, ताकि फिर हम 5 years के बाद जर्मनी के अंदर एक यार्ड के अंदर बैठ के थोड़ा एंजॉय करें। Build your discipline, have fun. कोई भी questions हो, I'm happy to answer them for you, जी। Have a great evening. मजा आया आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज and bye for now. Thank you.